दोस्तों हम आज बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का जो 16 मार्च को थर्ड शिफ्ट हुए थे ना, उसके मतलब टॉप 40 क्वेश्चन की बात करेंगे हम ना। इस वीडियो में पूरे हम एनालिसिस करेंगे इसे पूरी जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वो है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति के रचयिता कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह हरिसेन, यानी कि प्रयाग परिस्थिति जिन्हें इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने की थी। भाषा और शैली यह संस्कृत भाषा में है और चंपू काव्य शैली गद्य और पद्य का मिश्रण में लिखा गया है। महत्व इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, उनके व्यक्तित्व और गुण, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तृत विवरण देता है। आगे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। आखिर तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2025 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है पॉकेट वीटो और पूर्ण वीटो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ पूर्व में जमीनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणियां किस भाग में सर्वाधिक ऊबड़ खाबड़ यानी असमान है? तो वह दक्षिणी भाग। उत्तर का स्पष्टीकरण मतलब दक्षिणी भाग हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, जिसे शिवालिक या ब्राह्मण बाह्य हिमालय कहा जाता है, सबसे अधिक ऊबड़ खाबड़ और असमान यह श्रेणी नदी द्वारा लाए गए असंगठित अवसादों से बनी है, जिसके कारण यहाँ की भूआकृति बहुत ही अस्थिर और कटी फटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो कंप्यूटर पर पीडीएफ में शब्द खोजने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग परिस्थिति में शासक की तुलना निम्नलिखित में से किस देवता से की गई? कुबेर, वरुण, इंद्र और यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग परिस्थिति इलाहाबाद स्तंभ शिलान्यास की रचना किसने की थी? तो ऋषि ने। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ रिलॉक्स यानी पारस्परिक रसद सहायता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है? तो वह रूस। रिलॉक समझौता क्या है? पूरा नाम रेसिप्रोकल एक्सेस ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना। भारत और रूस हस्ताक्षर। उद्देश्य ये एक सैन्य लॉजिस्टिक समझौता है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, परीक्षण और आपातकाल के दौरान एक दूसरे के सैन्य अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देता है। मुख्य विशेषता ईंधन भरना, मरम्मत, रखरखाव और रसद आपूर्ति। महत्व यह आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक भारत की पहुंच का विस्तार करता है और रूस के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किस वर्ष से नियमित 10 वर्ष से ये 10 की अभ्यास बन गई? 1881। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 बी के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। अतिरिक्त जानकारी, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 और पंचायत चुनाव के लिए 21 और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची का हिस्सा है? तो इसमें है रक्षा और विदेशी मामले। संघ सूची इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं जैसे रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, विदेशी मामले आदि। राज्य सूची में पुलिस, कृषि और स्थानीय शासन। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने 1973 में किस अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के साथ मिलकर शक्ति नामक प्रसिद्ध फ्यूजन बैंड का गठन किया था? तो उसका राइट आंसर है बी, जॉन मैक्लाफ्लिन। जाकिर हुसैन ने 1973 में इंग्लिश गिटार वादक जॉन मैक्लाफ्लिन के साथ मिलकर शक्ति बैंड बनाया, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज का मिश्रण है। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय पुस्तक पोनियन सेल्वन मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में।
19वीं सदी के बंगाल में फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और बाद में इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है हाजी अतुल्लाह और दादू मियां। सरोजिनी नायडू पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी? आर्थर साइमंड्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निम्नलिखित कौन सी नोडल एजेंसी कार्यान्वयन एजेंसी जिसे दिसंबर 2002 में निगमित किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिस स्थापना है इसकी 20 दिसंबर 2002 को की गई थी। और मतलब जो ये PMFBY NIS और WBCIS को लागू करने वाली प्रमुख संस्था है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और स्वामित्व इसका भारतीय मतलब भारत सरकार के पास है, वित्त मंत्रालय के अधीन। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फसल बीमा करता है जो बड़ी संख्या में किसानों का सेवा प्रदान करता है। परमाणु निर्माण की खोज और पहली गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। इसरो के प्रस्तावित तीसरे लॉन्च पैड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर बी है, यह NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सलाह पर की जाती है? तो इसका प्रधानमंत्री। चयन समिति के सदस्य इसमें प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्षी नेता होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होता है, केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की भूमध्य रेखा नहीं गुजरती महाद्वीप से? तो ये यूरोप। 1991 में शुरू किए गए LPG सुधारों का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें सी, सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजित करेगा? तो इसका है दिल्ली, नई दिल्ली, भारत मंडपम में है। असम में बोडो समुदाय का सबसे प्रमुख वसंतकालीन नववर्ष त्योहार कौन सा माना जाता है जिसे अक्सर बागुरुतवा नृत्य किया जाता है? तो इसका है बैसागु। पंजाब में सेफ स्कूल वीक पॉलिसी के अनुसार स्कूल बस चालकों के लिए अनिवार्य मेडिकल चेकअप की क्या आवश्यकता है? 5 साल में एक बार। निम्नलिखित में कौन सा नियम या अधिनियम जो MITY के द्वारा अधिसूचित या संबंधित मध्यवर्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने का निर्देश देता है कि उनके प्रयोगकर्ता ऐसी जानकारी होस्ट या साझा न करें जो बच्चों के लिए हानिकारक है? तो राइट आंसर है इसका तो ए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, इसका है ना, ऑप्शन है करेक्ट इसका। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई में अधिक विविधता दिखाई गई है? पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी आधे हिस्से की तुलना में पूर्वी हिमालय में ऊंचाई की अधिक भिन्नता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे मैदानों में अचानक ऊपर उठते हैं और कंचनजंगा जैसी चोटियां निचले इलाकों से अधिक करीब होती है। नेक्स्ट, जिला स्तर पर दीवानी सिविल मामलों के लिए सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? जिला न्यायाधीश का न्यायालय। नेक्स्ट, पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक यादृच्छिक रैंडम और उच्चतम गति से चलते हैं? तो इसका आंसर है बी, प्लाज्मा। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है तात्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर कुछ सेकंड में लाखों गणनाएं या बड़े काम कर सकता है, इस विशेषता को जाना जाता है सी, स्पीड। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे, मतलब ये जो 16 मार्च को एग्जाम हुए थे ना NTPC का, उसमें 30 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे, इनसे रिलेटेड भी देखने को मिले थे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।